हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन तब पैदा होता है जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। कई बार सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई विचारधारा अवश्य होती है। किसी भी आंदोलन का प्रारंभ पहले असंगठित रूप में होता है और धीरे धीरे उसमें व्यवस्था और संगठन पैदा होता चला जाता है। सामाजिक आंदोलन के एक सामूहिक व्यवहार होने के कारण कॉम्ट, दुर्खिम, लीवो एवं टॉडे आदि का इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है। सामाजिक आंदोलनों में प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की रुचि परिवर्तन के एक प्रयास के रूप में रही, जबकि वर्तमान समाजशास्त्री सामाजिक आंदोलनों को परिवर्तन उत्पन्न करने या उसे रोकने के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ और इसकी परिभाषा। सामाजिक आंदोलन को इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए टर्नर एवं किलियन ने लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन को एक समाज अथवा समूह जिसका कि यह एक भाग है के अंतर्गत कुछ निरंतरता से परिवर्तन उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक रूप से किया गया व्यवहार के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। वहीं हर्टन एवं हंट ने बताया कि सामाजिक आंदोलन में इन्हीं बातों को दोहराते हुए लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। वहीं हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं, उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। उसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें एक और थिंकर है मेरिल एवं एल्ड्रिच। इन्होंने बताया कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किया गया प्रयास है। वहीं थियोडॉर्सन लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसमें परिवर्तन लाने अथवा उसके विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत ही बड़ी संख्या में संगठित अथवा जागरूक किया जाता है। वहीं रोज लिखते हैं, रोज के अनुसार सामाजिक आंदोलन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या के एक औपचारिक संगठन को कहते हैं जो अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से प्रभुत्व संपन्न संस्कृति संकुलों, संस्थाओं अथवा एक समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित अथवा स्थानांतरित करता है। वहीं कैमरॉन ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करना चाहते हैं और उसके स्थान पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं। इन सभी परिभाषाओं से साफ साफ स्पष्ट होता है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। जब समाज में लोग यह महसूस करने लगते हैं कि समाज व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं, वह उनकी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो उसे बदलने के सामूहिक प्रयास किए जाते हैं और इसके स्थान पर नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। रूस में जारशाही का अंत एक एवं साम्यवाद की स्थापना इसका उदाहरण है। सामाजिक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीकों से भी हो सकते हैं एवं हिंसा, तोड़फोड़ व रक्तपात के द्वारा भी हो सकते हैं। सामाजिक आंदोलन में कई व्यक्ति अनौपचारिक रूप से सम्मिलित होते हैं, अतः यह एक सामूहिक क्रिया भी होती है एवं सामूहिक प्रयास है। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन एवं विशिष्ट परिस्थिति की देन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, तो जिनमें पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन
का एक स्वरूप, जो सामाजिक आंदोलन है वह सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का ही एक ढंग या स्वरूप होता है। आंदोलन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना या परिवर्तन का विरोध करना होता है। जब कोई आंदोलन सफल हो जाता है तो वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप समाज में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार आंदोलन के द्वारा समाज में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका दूसरा जो है वो है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही लोग संगठित होते हैं, जागरूक होते हैं और जागरूक होकर एकजुट होकर प्रयास करते हैं। ठीक है, उद्देश्य विहीन आंदोलन और कुछ हो सकते हैं किंतु आंदोलन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में देखते हैं संकट अथवा समस्या। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जन्म किसी न किसी संकट एवं समस्या के कारण ही होता है। जब समाज में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे लोग और अधिक सहन नहीं कर पाते तो उसे बदलने अथवा उसके स्थान पर नई व्यवस्था लाने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। कई बार समाज एवं संस्कृति में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाने अथवा परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसका जो चौथा पॉइंट है वो है सामूहिक प्रयत्न। ठीक है, तो किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन उसी समय कहा जाएगा जब उसमें समाज के अंदर व्यक्ति सम्मिलित हो। एक, दो या कुछ व्यक्तियों द्वारा समाज में सुधार लाने के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जाएगा। सामाजिक आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असंतुष्ट लोगों को एकत्रित किया जाता है। उन्हें आंदोलन के उद्देश्यों से परिचित कराने के लिए प्रचार एवं संचार के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। सामाजिक आंदोलन भी एक सामूहिक व्यवहार हो सकता है किंतु यह भीड़ एवं श्रोता समूह की अपेक्षा अधिक स्थायी है। वही इसका पांचवा जो पॉइंट है वह है अनौपचारिक संगठन। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। रोज एक जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा है, उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। इनके ना तो कोई निश्चित नियम होते हैं और ना ही कोई संविधान, ना ही संचालन करने वाला कोई औपचारिक संगठन। फिर भी हमें कई बार कुछ सामाजिक आंदोलनों के निश्चित नियम, संविधान और संगठन भी देखने को मिलते हैं। भारत में ही आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन के आंदोलनों में संगठनात्मक रूप देखने को मिलता है। संगठन के आधार पर ही आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है, साधन जुटाए जाते हैं, धन एकत्रित किया जाता है तथा लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। वही इसका जो छठा पॉइंट है वो है नियोजित प्रयत्न। सामाजिक आंदोलन के लिए निश्चित योजना बनाई जाती है और विभिन्न चरणों में उसे पूरा करने का सामूहिक प्रयास किया जाता है। अनियोजित प्रयत्नों के आधार पर सामाजिक आंदोलनों को अधिक समय तक संचालित नहीं किया जा सकता। वही इसका सातवां पॉइंट है जो कि है अवैधता या समाज विरोधी प्रकृति। क्योंकि अधिकांश सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है, जिसे प्रचलित व्यवस्था अथवा सत्ता मान्यता नहीं दी जाती। अतः सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अधिकतर सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो अवैध माने जाते हैं और उन्हें समाज विरोधी भी करार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 8 पॉइंट है वो है वैचारिकी यानी कि आइडियोलॉजी। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होती है। वहीं जो एक थिंकर है हमारे समाजशास्त्री हैं रश और डेनिसॉफ, कहते हैं कि वैचारिकी आंदोलनों के उद्देश्य को निश्चित करती है तथा उसकी विशेष प्रकृति को परिभाषित करती है। वैचारिकी विश्वासों, मूल्यों, मतों एवं प्रवृत्तियों का एक संगठन होता है जिसमें मानव के भूतकाल के अनुभव निहित होते हैं, जिसका प्रयोग वह वर्तमान की किसी घटना की व्याख्या करने अथवा उसे उचित साबित करने के लिए करता है। वैचारिकी ही लोगों के सामने आदर्श भविष्य का चित्र प्रस्तुत करती है। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन के पीछे समानता की विचारधारा
मिली होती है। ठीक है, विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि आंदोलन किस समस्या अथवा व्यवस्था के विरोध में किया जा रहा है, उसके उद्देश्य और साधन क्या है तथा औचित्य क्या है। विचारधारा के अभाव में कोई आंदोलन कुछ समय तक चलकर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से वैचारिकी सामाजिक आंदोलन की एक आत्मा कही जाती है। वही हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सुधारात्मक प्रवृत्ति। अब सुधारात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करना होता है, जो समाज व्यवस्था के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में पुरानी समाज व्यवस्था टूट जाती है और उसके स्थान पर नई सामाजिक व्यवस्था को शुभारंभ हो जाता है, जैसा रूस व चीन में साम्यवादी क्रांति के कारण हुआ था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।